वाणी कबीर साहब जी महाराज। मन के मत न चालिए, मन के मत अनेक, जो मन पर सवार है, सो साधु कोई एक। मन के मत न चालिए, मन के मत अनेक, जो मन पर सवार है, तो साधु कोई एक। यह महात्मा कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। आज के दोहे जो हम सुन रहे हैं, इनका संबंध हमारे मन से है। कबीर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मन क्या है, ये मन किसने बनाया है, इसको किस पर्पस और मकसद से बनाया गया है, ये क्या क्या शरारतें और उपाधियां करता है, आखिर इसकी दवा क्या है, वह दवा किसके पास है। जब ये मन निर्मल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, फिर ये जीव की आत्मा की किस तरीके से मदद करता है और मोक्ष और निर्वाण का मूल बनता है, इन सभी बिंदुओं को कबीर साहब आज खोल करके समझाने की कोशिश करते हैं। आप सत्संग के अंदर सुन चुके हैं, हमारे ग्रंथों में शास्त्रों के अंदर आता है कि आदि में त्रिलोकी नहीं थी। जितनी आत्माएं इन तीनों लोगों के अंदर बसी हुई हैं, वे सतलोक में निवास करती थी। त्रिलोकी नाथ भी वहां रहता था। इतिहास कहता है कि त्रिलोकी नाथ ने बड़ी प्रचंड तपस्या की, भजन किया और सत्पुरुष की प्रसन्नता पाई और उन्होंने खुशी से उनको वरदान दिया। उसके एवज में उन्होंने ये मांगा कि मेरे लिए अलग रचना बनाओ, अलग देश आबाद करो। तो सत्पुरुष ने फरमाया कि देश तो जड़ होता है, क्या करोगे। तब त्रिलोकीनाथ, जिसको हम काल भी कहते हैं, उसने ये कहा कि सतलोक के उस कोने के अंदर जो आत्माएं हैं, ये मेरे हवाले कर दो, क्योंकि आत्मा चेतन है, मैं इनके ऊपर हुकूमत करूंगा। सत्पुरुष ने बहुत समझाया, लेकिन ये अपनी बात पर अटका रखा। उस कुल मालिक सत्पुरुष ने सतदेश के मसाले की एक बूंद लेकर के त्रिलोकी की रचना की, और ये आत्माएं जो असंख्य है, जिनकी गिनती हो नहीं सकती है, और जो सतदेश के बाशिंदे या रहने वाली आत्माएं थी, उनका एक हिस्सा था, इनको नीचे उतारा गया। सत्पुरुष ने कहा, जाओ, घबराओ नहीं, मैं मदद करूंगा। अब जब ये आत्माएं नीचे उतरी, तो कुदरती वो रचना ऊपर के रचना से कैसे मुकाबला कर सकती थी। फिर उस आत्मा का अंशी और प्राणपति परमात्मा ऊपर था, तो कुदरती आत्मा की कशिश अपवर्ड थी, हर वक्त उस देश और मालिक के बारे में सोचती थी। काल ने सोचा कि मेरी तुलना
गुणों की कैसे आबाद होगी। उसने 2 खोल या 2 पिंजरे रचे, एक मन और दूसरा तन। मन को आत्मा के साथ लगाया। अब मन के अंदर इच्छाएं और ख्वाहिशें भर दी। ये इच्छाएं और ख्वाहिशें तब पूरी हो सकती है जब उसके लिए तन हो। इसलिए दूसरा खोल तन का उसके साथ लगाया गया। क्या आत्मा के साथ मन और तन के खोल लगाए गए। अब मन हम जानता है कि कैसे कर्म करता है। जब इसको कुछ देखना होता है तो इंद्रियों के घाट पर जाता है, सुनना होता है कान के घाट पर जाता है, चलना फिरना होता है तो हाथों पैरों के घाट पर जाता है। जब किसी चीज का रस लेना हो, बोलना हो तो रसना के घाट पर जाता है। जहां जहां जाता है वहां कर्म होते हैं। अब कर्मों का भंडार इकट्ठा होने लगा और त्रिलोकी का नियम ये बनाया गया कि जो कर्म करेगा वो भरेगा, उसका भुगतान होगा। कुदरती जब इस शरीर का अंत आया और उस शरीर के अंदर बैठ करके जो कर्म किए गए उनके भुगतान के लिए नई काया चाहिए। काया के अंदर आकर के फिर कर्म होने लगे। नतीजा ये हुआ कि काया और कर्म की एक श्रृंखला, एक अनएंडिंग चेन शुरू हो गई और आत्मा की कशिश डाउनवर्ड होती गई और जड़ होती गई। यहां तक कि मन आत्मा अपने हस्ती को और अपने शक्ति को बिल्कुल भूल करके बैठी। आज हम अपने अंदर ध्यान करके देखें कि रोशन राह मिलने के बावजूद भी आत्मा का प्रकाश देखना किसी गुरुमुख का काम है, क्योंकि हम तन और मन की कैद में हैं। इसलिए कहते हैं ये मन काल का एजेंट है और किसी पर्पस से बनाया गया है कि आत्मा को दुनिया के अंदर, त्रिलोकी के अंदर कर्मों के चक्कर के अंदर फंसा करके रखे। इसलिए प्यारे सुनो कि जो कुछ तुम करते हो वो मन के इशारों पर करते हो। इसको कबीर साहब यहां मन मत कहते हैं और ये घातक दुश्मन है और इतना खतरनाक दुश्मन है कि बाकी सब दुश्मन इसने बनाए हैं। इसके डंग बड़े जबरदस्त होते हैं। 1 मिनट में कोई कर्म हमसे ऐसा करवा दे जिसके कारण न केवल ये जिंदगी तबाह होती है लेकिन परलोक के ऊपर भी बादल आ जाते हैं। एक बादशाह की वार्ता सुनाते हैं कि अपने महल के छत पर टहल रहा था। नीचे फौजियों की बैरकें थी। इनकी नजर एक महासुंदर औरत के ऊपर जाकर के पड़ी। वह शक्ल इसके हृदय के अंदर उतर गई। मन ने धुन पैदा की कि इसको महल में लाना है। पता किया कि फलाने फौजी की पत्नी है। अटकल क्या की कि उस फौजी को उन्होंने आर्मी के अंदर तरक्की देनी शुरू की और तरक्की दे करके उसको कमांडर बना दिया। अब हर लड़ाई के अंदर उस कमांडर को भेजता था। उस जमाने के अंदर कमांडर खुद लड़ते थे। ख्याल ये था कि किसी न किसी लड़ाई में खत्म हो जाए और मेरा रास्ता साफ हो जाए। हुआ भी ऐसा कि एक लड़ाई के अंदर वो मर गया। इसने अटकल करके उस औरत को अपने महल के अंदर रख लिया। लेकिन हम ये सत्संग के अंदर सुनते हैं
कि पाप मन करवाता है और उसके बाद डंग भी मन मारता है कि तुमने ये क्यों किया। जब भी ये बादशाह उस औरत के पास आवे बैठे तो उस फौजी की शक्ल सामने आ जाए और राजा डर जाए। बादशाह को वो शक्ल कहती थी, तू ठग है, तू पाजी है, तू धोखेबाज है, मैं पूरा बदला लूंगा। तुमने मेरी पत्नी छीनी है, मैं तुमको इसके साथ बैठने नहीं दूंगा। बहुत घबराता था। रात को 12-1 बजे उठ करके उसके फौजी के कब्र पर जाकर के रोता था कि मैंने किसी अशुभ घड़ी के अंदर ये गलत काम किया। ये मन का कितना जबरदस्त वार है जो हर एक इंसान के ऊपर ये कर रहा है। आप देखो, आदमी के अंदर क्रोध है और ये क्रोध इंसान को इस तरीके से नचाता है जैसे एक बालक गेंद को नचाता है। जोश आया, कुछ कर दिया, जान ले ली, नुकसान पहुंचा लिया, जेल खाने में चला गया, 20, 25, 30 साल की सजा हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। अंधेरी कोठरियों के अंदर बैठता है, जैसे कुत्तों को रोटी दी जाती है, फेंक करके रोटी दी जाती है। अंदर मच्छर है, मक्खी है, चूहे हैं, छिपकलियां हैं और फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। गलती 1 सेकंड की, भुगतान पूरा जन्म। कहते हैं इससे और घातक दुश्मन क्या हो सकता है। लेकिन अफसोस तो इंसान ये है कि जो घातक दुश्मन ऐन तेरे अंदर 24 घंटे बैठा है, तुम उसके बिल्कुल वफादार नौकर बने हुए हो, उसके इशारों पर हर एक काम करते हो। जो हम करते क्या, हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम सोचते हैं, सब मन मत है, सब मन के अधीन हम करते हैं और सोचते हैं। कबीर साहब हमको समझाना चाहते हैं, पहले इस नुक्ते पर आओ कि ऐन तुम्हारे अंदर एक खतरनाक दुश्मन बैठा है और उसने तुझे इस जन्म मरण के चक्कर के अंदर घुमाया है। आज तेरी तकदीर जागी है कि तेरे को मनुष्य जन्म की बारी मिली है। अनेक बार 84 के अंदर घूम करके फिर एक मौका मिला है और इसके अंदर तू मन के ऊपर विजय पा सकता है, मन को बस कर सकता है। मन के हारे हार है, अब तक तेरी हार है, वो तेरे सिर पर है। मन के जीते जीत। अगर तू हमारे को ध्यान से देगा तो मन की केवल ये संत महात्मा बीमारियां नहीं बताते, लेकिन दवा भी बताते हैं। कहते हैं फिर तेरी जीत हो सकती है और ये तेरा वफादार नौकर बन सकता है। इसलिए आप समझाते हैं कि इस मन का तो सारे संसार नजर आता है। संसार के ऊपर तुरिया पद है और ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के चोटी तक इस मन का खेल है। ये मन सारे त्रिलोकी का शासक है और क्योंकि ये शासक है, इसका कानून है कर्म। इसलिए तुलसी साहब ने कहा, 3 लोक कर्मन के बस में, जो जो दे धरे वाणी को सुने तो दिल की खिड़की खोल करके सुने। कहते हैं 3 लोक कर्मन के बस में। कर्मों का कानून केवल इस दुनिया में नहीं है, ऊपर देवी देवता है, बड़े बड़े महापुरुष है जो त्रिलोकी के अंदर है, हंस है। कहते हैं सबको देह है और देह का विनाश होता है। उसकी अवधि कितनी भी लंबी हो,
आदमी शुभ कर्म करता है, स्वर्गों में जाता है, जब उसका पीरियड खत्म होता है धक्के देकर के निकालते हैं, उसकी देह खत्म होती है। इसलिए हमारे को अगर मन को बस करना है तो उसको सुनना पड़ेगा, उसके बात और शिक्षा पर चलना पड़ेगा, जो इस काल और कर्म के दायरे से परे का राज जानता है, वहां से आता है। पलटू साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, 3 लोक से जुदा है इन संतन की चाल, इन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे। क्योंकि ये त्रिलोकी के ऊपर से उड़ करके 4थे पद से आते हैं। क्यों? क्योंकि सत्पुरुष ने देखा कि इस काल ने मेरे वरदान को मेरे मिसयूज किया है, मेरे बच्चों को बहुत तंग किया है, उनकी मदद करता है जो उसको पुकारते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, दान करते हैं, तरह तरह के कर्म धर्म करते हैं, उनसे जाकर के पूछो कि तुम क्यों करते हो, कोई जवाब नहीं मिलेगा कि हम भगवान के मिलने के लिए करते हैं। वे दुनिया के अंदर जो झंझट है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए करते हैं। इसलिए कहते हैं जो सच्चे दिल से उनको पुकारता है, उनकी पुकार उसके दिल, उस सत्पुरुष के दिल के तारों को हिला देती है। वो अपने प्यारे बेटे, संत, महात्मा, दरवेश, मिस्टिक हर जमाने के अंदर भेजता है। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी कला, जिसको हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, उसके अंदर रख करके और खुले अधिकार देकर के उसको भेजता है। गुरमुख कोट उधारदा बाई देवे नाम में एक कणी, जिसको चाहे उसको ले जाए, उसके लिए जिंदगी और मौत उसके मुट्ठी में है। जितनी देर चाहे वो रहे, जब वो चाहे जाए, क्योंकि वो रोज चाहता है। संतों के चाल को विहंगम चाल कहा गया। विहंगम का अर्थ पंछी है। सो इसलिए कहते हैं जैसे पंछी अभी उड़ारी मारता है पहाड़ की चोटी पर, चोटी से फिर जमीन पर, त्रिलोकी रास्ते के अंदर होती है। ऐसे महात्माओं की वाणी यहां ली जाती है और खोल करके समझाई जाती है, क्योंकि ये मन का पर्दा उठाने वाले हैं। जो ब्रह्म तक साधु महात्मा बड़े जोर से तपस्या करके, प्रचंड तपस्या करके जाते हैं, क्षमा करना, उन्होंने आत्मा को, अपनी को नहीं देखा है, तो दूसरे को कैसे ज्ञान दे सकते हैं। उन्होंने मन का एक ज्योतिर्मय स्वरूप सारे ब्रह्मांड में देखा और कहा एम ब्रह्म अस्मे, ये सब कुछ खेल मन का है, ब्रह्म का है। इसलिए आप समझाते हैं कि ये मन बड़ा खतरनाक है, इसने जो ऐसी जाल फैलाई है जो विषम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई मालिक का प्यारा बहादुर इससे निकल सकता है, जो संतों की उंगली पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है। ये मन का खेल देखना है तो आप कचहरियों के अंदर जाओ, बेटा बाप के खिलाफ गवाही देता है, 1 महीना शादी हुए हुआ है, तलाक की दरखास्तें है, पता नहीं प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे मुर्गों की तरह लड़ते हैं। अस्पतालों के अंदर जाओ, डॉक्टर लोगों ने ये कभी विचार नहीं किया कि इतनी चीखें क्यों, इतनी चिल्लाहट क्यों, ये किसका खेल है। वो तो दवाई लगाने और डायग्नोसिस करने में लगे होते हैं कि बीमारी क्या है और दवा क्या है, लेकिन बीमारी पैदा कैसे हुई, पैदा इस मन ने की है। कैंसर के अस्पताल में जाओ, लोग इंच इंच हो करके, इतना दर्द भोग करके, गल गल करके मरते हैं। कोड़ियों के आश्रम में जाओ, एक उंगली को कोड़ लगता है, हाथ गल जाता है, बांह गल जाती है। ऐसे कोड़ी देखे गए जिनकी टांगें गल गई, जिनका मुंह गल गया, नाक गल गया।
इतनी दुर्गंध उनसे आती है कि घर वाले उनके नजदीक जाकर के उनको रोटी नहीं देते। ये सब क्या है? कबीर साहब समझाते हैं, सब मन के करतूत है, ये सब मन के ये कारनामे हैं। वो ऐसे ऐसे कलयुग का प्रभाव जैसे बढ़ता है, हमसे बेअंत बेहिसाब कर्म करवा रहा है। आप खुद सोचिए, पिछले जमाने के अंदर कितने किस्म के मांस खाए जाते थे, 5-4 किस्म के। आज विलायतों के अंदर पूरे कारखाने हैं, आरे और मशीनें लगी हुई हैं, और कोई जल और थल का जीव नहीं है जो मांस डिब्बों के अंदर बंद नहीं किया जाता। सब प्रकार की सागर की मछलियां वहां काटी जाती है, उनका गोश्त अलग किया जाता है, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स और दवाइयां दी जाती हैं, तरह तरह के फैंसी डिब्बों के अंदर बंद किया जाता है। कतारें जानवरों की लगी होती है, सैकड़ों आरे लगे होते हैं। जैसे लकड़ी को चीरा जाता है ऐसे उनके गर्दनों को चीरा जाता है। नीचे मोटी मोटी नालियां बनी होती है, जैसे बाढ़ के अंदर पानी बहता है ऐसे खून की नदियां बहती हैं। उनको साफ सुथरा करके डिब्बों में बंद करके सारी दुनिया को दे रहे हैं। हैरत की बात है कि लोग मेंढक का मांस खा रहे हैं, सांप का मांस खा रहे हैं। कहते हैं नशे पहले कितने थे, 2-4 किस्म के थे, आज तो इतने नशे और इतने फाइन नशे निकल गए हैं जो हमारे छोटी पीढ़ी को पहुंच गए हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चों तक चले गए हैं। वो कलियां जो अभी फूली नहीं बनी, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। कहते हैं मन के विशाल खेल को और तबाही को क्या बयान किया जाए। लेकिन कबीर साहब इसके दोहे के दूसरे हिस्से में कहते हैं उसके पास जाओ जो मन के ऊपर असवार है। हमने सुना है कि पिछले जमाने के अंदर राजा लोग स्पेशल घोड़े रखते थे और आम आदमी उनके ऊपर चढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट घोड़े थे कि अगर कोई अनाड़ी गंवार समार बैठे तो उसको धक्का देकर के नीचे गिरा देंगे। आजकल भी ऐसे हैं, वो रेसिस के अंदर हासिस दौड़ते हैं। एक एक घोड़े की कीमत $1 मिलियन होती है। उनको बादाम खिलाए जाते हैं, मक्खन खिलाया जाता है, और उनके ऊपर जो बैठता है उसको हम जाकी कहते हैं। और अगर वो घोड़ा देखता है कि मेरे ऊपर जो जाकी बैठा है वो मूर्ख है, पूरा ज्ञान रखने वाला नहीं है, तो जाकी को उड़ा देता है। कहते हैं इसलिए मन तो किसी को अपने ऊपर बैठने देता ही नहीं। ये तो देवी देवताओं को लताड़ने वाला है। आगे हम सुनेंगे इसके ऊपर कौन बैठे। कहते हैं जो चौथे पद से आता है वो इसके ऊपर सवार होता है, क्योंकि वो इसकी कमजोरी को जानता है। इसकी कमजोरी क्या है वो भी आगे बताते हैं कि ये लज्जत का आशिक है, और ऐसा साधु मन को ऐसी लज्जत दे देता है कि दुनिया क्या तरलोकी की सारी लज्जतें ये भूल जाता है और ये दुश्मन से दोस्त बन जाता है। ये संतों की वाणी का ध्येय है, ये उनके समझाने की मंशा है कि ये जो घातक दुश्मन हमसे कर्म कराता है, जन्म मरण के चक्कर के अंदर फंसाता है, इसको कैसे बस किया जाए। सो इसलिए आप समझाते हैं कि मन का खेल अगर बयान कियो, अखबार को देखो, पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक देखो। अगर एक लाइन में बयान करना हो तो क्या है, झगड़े रगड़े झंझट उपाधियां, घरों में, मॉलों में, शहरों में, जातियों में, देशों में, और कुछ नहीं, सब मन का खेल है। सो इसलिए कहते हैं इस विशाल खेल से कोई बहादुर निकल सकता है जो इन संतों की पुकार सुन लेता है। इनकी पुकार क्या है, शिक्षा दीक्षा क्या है, इसको हम आगे सुने। मन के मध्य न चालिए
मन के मते अनेक जो मन पर यशवान है, सो साधु को एक कबीर मन मेला भया, या मैं बहुत विकार ये मन कैसे धोइए, साधु करो विचार। ये संत देखो कितने उदार दिल है। कहते हैं साधु करो विचार, खुले दिल से विचार करो ऐ साधो। साधु कौन है? जो साधना करके उस परमेश्वर से मिलना चाहता है, और वो साधना सिर्फ एक है। कबीर शब्द साधना कीजिए, इसके सिवाय कोई चीज इसको नहीं पकड़ सकती है। सो इसलिए कहते हैं ये मन के विकारों को इस लाइन के अंदर कबीर साहब और खोल के समझाते हैं कि इनके तो विकारों का वर्णन ही नहीं हो सकता है। कोयले के खान के अंदर जो काम करते हैं उन्होंने तो सफाई कभी देखी तक नहीं है। जब सुबह से उठते हैं तो भी काले होते हैं, जब रात को सोते हैं तो काले होते हैं, क्योंकि उन्होंने पेशा ही ऐसा लिया है। और कोयले के खान में कितना अक्लमंद जावे, कितने सफाई से रखने वाला को कभी साफ नहीं निकल सकता। इसलिए पलटू साहब ने लिखा है कि अगर कोई आदमी कोयले को धोने की कोशिश करे और साफ करने की कोशिश करे, वहां में 100 मन साबुन लाए, कहते हैं साबुन का ढेर लगा दो, कोयला साफ नहीं होगा। ऐसा ये मन काला है, स्याह है, पापों से भरा हुआ है। इस मन की अजीब अजीब आदतें कबीर साहब बता रहे हैं। कहते हैं ये क्या होता है कि कभी अपने ऊपर दोष नहीं रखेगा, हमेशा दूसरे पर दोष देगा, इल्जाम दूसरे के ऊपर रखेगा। बड़े महाराज जी एक बड़ी रोचक वार्ता सुनाया करते थे। ये साधु जन मन से अलग होकर के हमको समझाते हैं। एक बार एक साधु बाजार से जा रहा था, मन को कहता है ऐ मन तेरी ऐसी महिमा सुनी है कि तू 1 मिनट के अंदर कुछ का कुछ कर देता है, जरा अपना खेल बता। मन हाथ जोड़ करके कहता है महाराज सामने दुकान है, अपनी दृष्टि उसके अंदर आप रखें। उधर एक ग्राहक आता है, वो शहद मांगता है, नौकर उठता है, दुकान की बोतल से उसके छोटी सी शीशी के अंदर शहद भरता है। अब उसका मुंह साकड़ा था, कुछ शहद की बूंदें नीचे गिर पड़ी, उनके ऊपर मक्खियां आ गई। मक्खियों को देख करके दीवार से छपकली आई। उन मक्खियों को खाने के लिए दुकान वाले ने चूहों के कारण कोई बिल्ली पाल के रखी थी, वह छपकली के ऊपर कूदी। नीचे ग्राहकों के अंदर कोई शैतान कुत्ता खड़ा था, वो बिल्ली के ऊपर कूदा। नौकरों ने बिल्ली को छुड़ाया, दुकानदारों ने कुत्ते को छुड़ाया, बिल्ली घायल हो गई। खूब लड़ाई हुई, एक तरफ नौकर, दूसरे तरफ ग्राहक और बाजार के लोग। आखिर मामला शांत हुआ। मन कहता है साधु को कि महाराज ये एक हिस्सा है, अब इसका दूसरा हिस्सा आप देखना। सेठ जब ग्राहक चले गए, नौकर को कहता है कि तुमने सावधानी से शहद क्यों नहीं बोतल के अंदर डाली, गिरने क्यों दिया? तो नौकर कहता है सेठ साहब गद्दी पर बैठ करके बातें करते हो, आप डाल करके देखो, कोई डाल करके देखो, मुंह इतना सांकड़ा था, जरूर गिरेगी। सेठ दूसरे नौकर को कहता है भाई अगर शहद नीचे गिर गई तो तुमने कागज कपड़ा लेकर के उसको पोंछ क्यों नहीं दिया? तो कहता है कि सेठ साहब कितना भी होशियार से पोंछो, शहद की खुशबू रह जाती है, मक्खियां आई जाती है। देखो कोई इल्जाम नहीं ले रहा है, दूसरे के ऊपर डाल रहा है। तब सेठ साहब ने तीसरे नौकर को कहा भाई अपन ने तो बिल्ली गोदाम के लिए पाली है, तो ये दुकान में क्यों फिर रही थी?
तब वह नौकर कहता है, सेठ साहब आप भी अजीब बातें करते हो, ग्राहकों के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बिक्री कम होती है तो तनख्वाह रोक लेते हो। अब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि आपके ग्राहकों का ध्यान रखें। तब सेठ साहब हार करके कहता है, आप सारे निकम्मे हो। उसने भी अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लिया। ये हजूर महाराज फरमाया करते थे कि मन का सेवक है, मन की आदत है कि कसूर भी इसका होगा लेकिन कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये संतों की वाणी है जो कहती है कि तुम स्वीकार करो। बाकी मन का ये स्वभाव है। फिर मन का ये स्वभाव है कि जितना जिससे ये ले सकता है, निकाल सकता है, सेवा हो, पैसा हो, कुछ भी हो, ये निकालने की कोशिश करेगा, अपने तरफ से नहीं देगा। किसी की सेवा करेगा तो बड़ी अटकल से करेगा कि इसने मेरी कितनी सेवा की है, मेरा इसके अंदर कितना काम है, इसका मेरे अंदर कितना काम अटका हुआ है। ये इतना स्वार्थी है और इतना अटकली है। इसलिए इसकी आदत है कि हमेश किसी से सेवा लेने की कोशिश करेगा। बच्चों के किताब में छोटी छोटी कहानियां हम बुजुर्गों को समझाने के लिए लिखी गई है। 4-5 साथी मिले, एक ने कहा कि गर्मी बहुत है, शरबत पीना है, तो सबने कहा ठीक है। एक को कहता है तुम घर में जाओ, जग ले आओ, पानी ले आओ, जल्दी करो। दूसरे को रवाना करता है कि तुम बर्फ ले आओ। तीसरे को रवाना करता है कि तुम चीनी ले आओ। चौथे को रवाना करता है कि तुम नींबू ले आओ। तब वो चौथा पूछता है कि आप क्या ले आएंगे? कि आपको उस वक्त पता चलेगा जब शरबत बनेगा। सब अपनी अपनी चीज लाए। इन्होंने उनको गोल करके जग में डाला, अपने उंगली से शरबत को मिलाया। कहता है मेरा ये काम है। ये इंसान के मन की आदत है। बहू का ये ख्याल होगा कि मैं कम में कम काम करूं। सास का ये विचार होगा कि इसे खींच करके काम लूं। सेठ सोचेगा कि नौकर कमा कमा करके मुझे देवे। नौकर सोचेगा कि इतना तो 12 महीने का काम है, जितनी काम की चोरी हो सकती है उतनी करो, फिर ये तनख्वाह देता क्या है? पता नहीं 100 और तरीके अपनाता है। ये सारा मन ऐसी अटकल से त्रिलोकी को रच करके बैठा है कि कोई इसके फंदे से निकल नहीं सकता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ऐ साधो, क्या साधना करने वाले, परमात्मा को मिलने वाले जिज्ञासु, ऐसे खतरनाक दुश्मन और मलिन दुश्मन को कैसे बस किया जाए। दिल खोल करके इसके ऊपर कबीर साहब अपने आप को बीच में जोड़ते हैं। आओ बैठ करके विचार करें कि ये कैसे काबू आता है। कबीर मन मेला भया या मैं बहुत बिकार, ये मन कैसे धोए, साधो करो विचार। गुरु धोबे सिख का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर धोए, निक से रंग पार। आप कहते हैं कि जैसे मैली चादर होती है तो उसका धोने का काम किसी समर्थ धोबी का होता है। जो स्वार्थी और लोभी धोबी होता है वो कभी हलवाई का कपड़ा नहीं लेगा, कभी कोयले वाले का कपड़ा नहीं लेगा। वो सोचेगा क्या मिलेगा और क्या करना पड़ेगा, वो हिसाब किताब लगाता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ तो छुटकारे का रास्ता एक ही है कि हमारे को ऐसा धोबी चाहिए जो मैल की परवाह नहीं करता है। उसके पास कोई ऐसा साधन है जो कितनी भी गहरी मैल को उसको निकाल सकता है। कहते हैं वो शक्ति एक है और वो सतगुरु है, क्योंकि वो सतदेश से ऐसी चीज लाता है जो मन के विकारों को हमेश के लिए साफ कर देती है। यहाँ कहते हैं गुर धोबी शिश का पड़ा, साबुन सृजन खार।
कहते हैं उस चादर को वो समर्थ धोबी लेता है, कहता है परवाह नहीं, मैं साफ करूंगा, एक भट्ठी नहीं और 2 भट्ठी। और वो क्या करता है कि उसको भट्ठी के अंदर डालता है, और जो सुजान धोबी होता है वो भट्ठी के अंदर डाल करके बेफिक्र नहीं होता है, रात को बीच में जागता भी है कि लकड़ियों की आग जारी है, आंच पूरी है, मुझे सुबह को जाकर के घाट पर इस कपड़े को साफ करना है। और फिर सुबह को कपड़े निकाल करके घाट पर जाता है, साबुन काम में लेता है, पानी काम में, देखता है गंदा पानी नहीं हो, साफ पानी को खूब मेहनत करता है, घर में ला करके प्रेस करता है, कल्फ लगाता है और देता है, देखो भाई ये वो कपड़ा है। कहते ये सिर्फ सतगुरु कर सकता है। जो जो दिसे सो रोगी, सबकी चादर मैली है, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। कहते एक और निर्मल चादर लेकर के आता है। पलटू साहब ने अपने वाणी के अंदर लिखा, चलो सतगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। ये एक नई बात है। कहते हैं घाट घाट में खोजत खारी, दुबिया मिलान सुजान। क्या इंसान ने इससे पहले कोशिश नहीं करी होगी कि मेरा मन काबू आवे, लेकिन इसको सही घाट नहीं मिला। अगर घाट मिला तो वहां निर्मल पानी नहीं था। निर्मल पानी का अर्थ क्या कि उस घाट पर कुछ मांगा जाता था। कहते हैं साधुओं की कोई कमी नहीं, महात्माओं की कोई कमी नहीं, और आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जो कहते हैं कि 12 महीने आया करो, कुछ ले आया करो, और नहीं लेते हैं तो शान चाहते हैं, मान चाहते हैं, जय जयकार चाहते हैं, रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां चाहते हैं। मन के दुख ये होते हैं कि जो जिस लेवल पर फंस सकता है वहां उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि ये मन तो उसके पकड़ में आ सकता है जिसके अंदर निर्मल पानी है। इसका मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए। सच्चा महात्मा, सच्चा सतगुरु, सच्चा दरवेश कुछ नहीं चाहता है, एक चीज चाहता है कि जिस पर्पस से मेरे को सतपुरुष ने भेजा है कि इस आत्मा को तन और मन के पिंजरे से अलग करके शब्द से जोड़ करके मेरे पास ले आओ, क्योंकि शब्द सीधा सचखंड से निकलता है। उसको कहा गया वॉइस ऑफ गॉड। क्या वो परमात्मा के मुख से निकलने वाली वाणी है? गुरु साहब ने अकथ कथा कहा। कहते हैं दुनिया की कथाएं उनका कथन हो सकता है, ये ला बयान है, ये अखंड कीर्तन है। बाहर का कीर्तन कुछ समय के लिए होगा, ये करतार हर वक्त कीर्तन कर रहा है। ये परमात्मा की आवाज है, आत्मा को बुला रही है। आत्मा छोड़ मन का साथ, छोड़ तन का साथ, तू मेरे पास आ, तू मेरी अंश है। इसलिए कहते हैं सुरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। कहते हैं आत्मा का प्रकाश 12 सूरज का है। कौन सोचे एक एक इंसान के अंदर जो दुनिया में है आत्मा है, और उसका प्रकाश 12 सूरज का है, जबकि एक सूरज सारी दुनिया को चला रहा है। कितनी गुप्त शक्तियां इंसान के अंदर बंद है, डॉक्टर इनसे बेखबर है, क्योंकि वो जिस्मानी चीजों की रिसर्च करते हैं। ये सब मानसिक और रूहानी वस्तुएं हैं हमारे खट में। आज तक कई पोस्टमार्टम किए गए, लेकिन डॉक्टरों ने कभी इंसान के शरीर के अंदर से मन नहीं देखा, आत्मा नहीं देखी, और न देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जिस्मानी नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि उसके प्रकाश को प्रकट कैसे करता है। ये संत महात्मा जब उनके शरण में जाते हैं, निम्रता सहित उनके पास बैठते हैं और अदब से आगे का रास्ता मांगते हैं, वो दयाल पूरी चाबी लेकर के आते हैं। हमारे बड़े महाराज जी के दिनों की वार्ता हमने सुनी है कि एक उद्दंड था, और जो डेरा में लोग आते थे उन सत्संगियों को तंग करता था।
एक दिन किसी हिम्मत वाले सत्संगी ने कह दिया कि हमको तंग करते हो, हमारे गुरुजी के कभी आकर के दर्शन तो करो, हम भी देखे तेरी कितनी हिम्मत है। भाई शादी के लिए ये चुनौती थी। कहता है आऊंगा और जरूर आऊंगा। आया और महाराज जी सत्संग में क्या फरमा रहे थे, इंसान अंधा होकर के कर्म करता है, चोरी ठगी बेईमानी डकैती करता है, सीधा दोजख में जाता है। यहाँ पानी के सागर में डुबकियां खाता है, आगे चल करके आग के सागर में डुबकियां खाता है। भाई शादी का वक्त आ गया था, उसने फिर डेरे को छोड़ा नहीं। दया करके महाराज ने नाम देखो हजारों लाखों को दिया, और वही नाम भाई शादी के लिए बड़ा फलदायक हुआ। प्रण कर लिया कि मेरे जिंदगी का एक ये काम अब रखा और कोई काम नहीं रहा। मैं किस्मत वाला हूं, मेरे को रास्ता मिल गया, रहबर मिल गया। और सारी रात उन्होंने जाग करके भजन किया। मुसलमान जाति का था, संत मत में कोई जात पात नहीं होती है, नजर आत्मा पर होती है। बड़े महाराज जी ने उनको अपना निजी सेवादार रखा। सारा दिन महाराज जी के सेवा में रहना और रात को महाराज जी के बेडरूम के आगे चटाई लगा करके भजन बैठ जाना। महाराज जी ने सफर करना तो ड्राइवर के पास सीट भाई शादी की होती थी, और उस भाई शादी ने इस चीज को देखा कि आत्मा क्या है, मन क्या है, तन क्या है। कहते हैं संत महात्मा कथा कहानी नहीं आते हैं। गुरु कौन है? शब्द है। जो परमात्मा और शब्द के अंदर अंतर नहीं है, हर जमाने के अंदर वो शब्द अवतारित होता है। उसका नाम कबीर साहब पढ़ता है, श्री गुरु नानक देव जी पढ़ता है, दादू साहब पढ़ता है, पलटू साहब पढ़ता है, लेकिन शक्ति वो अटल है। इसलिए हमने वाणी के अंदर सुना है, सतगुर मेरे सदा सदा, ना आवे ना जावे। आप कबीर साहब को सतगुरु कह सकते हैं, लेकिन कबीर साहब के अंदर जो शक्ति थी वो सतगुरु है, और वो जिस देह के अंदर बैठती है वही काम करती है जो कबीर साहब गुरु नानक देव जी करते हैं। ये धोखा हमारे अंदर हमारे ख्याल को छेड़ता है कि इसको सुन करके भाई तुम ख्याल करो, तलाश करो उस महात्मा की, उनके चरणों में बैठो को ये धोने के अंदर समर्थ है, लेता कुछ नहीं। हजूर महाराज जी ने लाखों जीवों को नामदान दिया, निकालो 10 निकालो 20 निकालो जिन्होंने उनके चरणों में माथा भी एक बार टेका। ऐसे भी लाखों के अंदर 90% होंगे जब उन्होंने कभी बात भी नहीं की होगी, लेकिन अंत में ले आते हैं, संकट में मदद करते हैं। ये क्या है? ये शब्द है। गुरु दे तो हमारे खातर धारण करता है। सो इसलिए कहते हैं अब तक तुम्हारा काम इसलिए नहीं बना है, मन के चुंगल में इसलिए फंसे हुए हो कि ऐसे धोबी के दरवाजे में नहीं गए हो, घाट में नहीं गए हो। धीरे धीरे हमारे ख्याल को विशाल कर रहे हैं, इलाज बता रहे हैं, आगे और समझाते हैं। गुरु धोबी सिख का पड़ा, साबुन सिर जनहार, सुरत सिला पर धोए, निक से रंग पार, सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार, जो कोई आते बचे, तीन लोक के नारे। कहते हैं ये 3 लोगों का शासक है, इसलिए अगर इस 3 लोगों के अंदर कोई भी साधु किसी को कुछ देता है, ये तो आराम से सराहना लेकर के सो जाता है। आप क्या फरमाते हैं कि ये ठगने वाला तो ठगों का सरदार है। जितने डाकू बनाए हैं मन ने बनाए हैं, जितने ठग बनाए हैं मन ने बनाए हैं। मां के पेट से कोई डाकू निकलता है, कोई ठग निकलता है? संतों की वाणी को अच्छी तरह विचारना चाहिए। ये मन है जो इसको बुरी खोटी संगत में किसी तरीके से लेकर के ठग चोर डाकू बना देता है। तो कहते हैं ये तो बड़ा सूक्ष्म ठग है, ठगों का ठग है, सरदार है।
और ये क्या करता है? कहते हैं ऋषियों मुनियों को ठग लेता है, उनको घुमा लेता है। इतिहास के अंदर एक वार्ता आती है कि वचनधरनाथ कितना चोटी का मुनि था, ऋषि था, लेकिन मन अंदर एक्टिव होता है क्योंकि मन के दायरे को पार नहीं किया, पार कराने वाला नहीं मिला। अपने गुफा में भजन बैठा है, अपने दिव्य दृष्टि से देखता है कि अमुक राजा अब मरने लगा है। मन में एक तरंग उठती है, ये है मन। कहता है यहां गुफाओं में बैठ करके बबूत मल के देखी, अब राजाई के क्या आनंद होते हैं ये भी तो थोड़ा देख ले। एकदम अपना मछंदार नाथ वह शरीर उस गुफा में छोड़ता है, और जब राजा की आत्मा जमदूतों ने बाहर कर दी, एन उस वक्त ये उनके अंदर चला गया। राजा जाग पड़ा, रानियों ने समझा कि राजा जिंदा हो गया, प्रजा ने समझा राजा जिंदा हो गया, लेकिन था वो मच्छंदर रात। अब रंगरलियां मानने लगा, लेकिन इसको डर था कि मेरा प्रेमी सेवक गोरखनाथ है, वो मेरा पीछा करके मेरे तक जरूर आएगा। इसलिए इसने क्या ऐलान कर दिया कि मेरे देश का जो मुख्य द्वार है उसे किसी भी साधु को, किसी भी जोगी को नहीं आने दिया जाए। देखो मन का खेल। अब गोरखनाथ को पता चल गया, वो भी अपनी रिद्धि सिद्धि वाला साधु था। उन्होंने कुछ और लोग साथ लेकर के संगीतकारों के कपड़े पहने, साज लिए और द्वार पर आए कि हम तो एक ग्रेड के संगीतकार हैं और बादशाह को अपना संगीत सुनाना चाहते हैं। दरबार तक पहुंच गए, पूछते हैं बादशाह कहाँ है? कहते हैं ऊपर, थोड़ा ठहरो नीचे आएंगे। तो वो कहते हैं सर ठहरने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी से संगीत शुरू करते हैं, इसका आलाप ऊपर जाएगा, राजा दौड़ता आएगा। अब इन्होंने, गोरखनाथ ने गाना शुरू किया और उसकी एक कड़ी थी, अब तो मच्छंदर जाग गोरख आया। कोई इसको समझ नहीं सका क्योंकि सबको पता था कि ऊपर राजा है और नीचे संगीतकार है, न मच्छंदर है न गोरख है। ये कोई संगीत होगा, कोई गाना होगा। लेकिन ये आलाप जब मच्छंदर नाथ के कान पर गई और उसने गोरख की आवाज पहचानी, आखिर विवेकशील था, जोगी था, उस शरीर को त्याग करके अपने असली शरीर में चला गया। कहते ये मामूली दुश्मन नहीं है, तुम तो उसके लिए एक खेत की मूली हो, ये तो ऋषियों मुनियों को चबाने वाला है। लेकिन कहते हैं इसकी दवा है, इसका इलाज है, वो संतों के पास है। वो क्या है आगे जिक्र करती है। सुर नर मुनि सबको ठगे, मन ही लिया अवतार, जो कोई आते बचे, तीन लोक थे न्यारे। कबीर मन पर्वत हुआ, अब मैं पाया जान, ताकि नारी शब्द की निकसी कंचन खान। मन पंछी तब लगे उड़े, विषय वासना माए, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाए। अब दवा पर आती है। कहते हैं सदगुरु ने हमको जब दया करके दीक्षा दी, तो वो दीक्षा सिर्फ बाहर की नहीं होती है, वो अंदर बैठ जाती है। और बाहर से हमको नाम जपने के लिए इसलिए देते हैं कि इस शरीर को खाली करके और तुम अंदर आओ, अंदर शब्द है और शब्द को पकड़ के अपने घर को जाओ। कहते हैं कबीर साहब अपने लिए कहते हैं, ये संतों की वाणी की महानता है, ये उनकी विशालता है। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं जब गुरुदेव ने ये साधना दी और मैंने की, तो मैं तो हैरान रह गया। कितना भी संकल्प किया, कोशिश की भजन करने की। अब सत्संगियों की तरफ विशेष तौर पर आते हैं, ये मन जैसे जैसे कोशिश करो, ऐसे पहाड़ की तरह सामने आकर के खड़ा हो जाता है।
कहते हैं तरह तरह की उपाधियां मचाता है, जो जहां फंसता है उसको फंसाता है, जो किसी बात को नहीं सुनता है, कभी मित्र को बरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। कहते हैं पहले तो इसको चाट देता है कि जल्दी क्या है, जवानी है, बच्चे हैं, कमा लो, और बाद में देखा जाएगा। देखो 20 साल का सत्संगी रात को तुम्हारे पास में सोया पड़ा है। क्या ये भगवान ने बनाया है? ये खाने पीने और पहनने के लिए और घूमने फिरने के लिए नहीं बनाया। कहते हैं पहले इसको ये मीठी मीठी चाट देता है, और फिर अगर इसमें नहीं फंसता है तो ये डरावनी डरावनी ख्याल देता है, डरावनी डरावनी शक्लें देता है, तरह तरह की इसको बीमारियां देता है, पता नहीं इसकी क्या उपाधियां होती हैं। इसको कबीर साहब यहाँ पहाड़ कहते हैं। अगर एक यात्री चले, आज तो मंसूरी के अंदर लोग सैर करने जाते हैं, या हम पुष्कर की घाटी को पार करके उधर जाते हैं, लेकिन सोचें जब ये पहाड़ों को नहीं फोड़ा गया था तो घाटी में कौन जावे। इसलिए कहते हैं कि जब हम चले तो रास्ते के अंदर मन ने बिल्कुल पहाड़ होकर के खड़ा हो गया, लेकिन हमको सतगुरु ने समझाया कि तेरे पास बारूद है, टांकी लागी शब्द की, निकसी कंचन खान। कहते तुम्हारे पास ये शब्द का बारूद है। हमारे को शब्द सुनाई देता है? नहीं देता है। पहले जो लोग भजन नहीं करते हैं वो तो होते हैं गुरु के आगे कसूरवार, और उनको समझ आएगी कि हमने कितना बड़ा कसूर किया है। यहां तक लिखा गया, क्राइस्ट ने अपने सेवकों के लिए लिखा है, सिन अगेंस्ट द होली घोस्ट कैन नेवर बी फॉरगिवन। गुरु तुम्हारे और गुनाह माफ कर देगा, लेकिन तुम्हारे भजन सिमरन का नागा माफ नहीं होगा। कान खोल करके 10 बात अंदर रखें कि महात्मा क्या कह के गए। कहते हैं एक तो गुनाह धोने की दवा नहीं खाई, बीमारी की दवा नहीं खाई। 10 साल का पुराना बीमार होता है, डॉक्टर कहता है भाई 6 महीने तो दवा खाओ, रोज 3 बार खाओ, फिर मेरे पास आकर के हाल बताओ कि तुम्हारे को कितना फायदा है। कहते हैं ये सारे काम किस तरीके से करता है, ये गुरु का काम किस तरीके से करता है, लेकिन जो सचौटी से, ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं उनके लिए इनके पास अलग किस्म की चालें होती हैं। कहते हैं आखिर जब ये अभ्यासी अभ्यास में लगता है, इनकी उपाधियों की लिस्ट कभी बनी नहीं सकती है जो भजन के अंदर आती है। आगे बयान करते हैं, थोड़ा जिक्र करते हैं। कहते हैं फिर जब सिमरन के पीछे पड़ गए, नाम के पीछे पड़ गए, कोई ऐसा शुभ वक्त आया जो नाम पक्का हो गया। जैसे मन ख्याल पैदा करता है, रात दिन ख्याल पड़ता, फुरने के अंदर फुरना निकलता है, ऐसे सिमरन पक्या, अंदर से संकल्प हरदम सिमरन का निकलता है। हाथों पैरों से काम करता है, नहाता है, धोता है, दुकान में सौदा बेचता है, घर में खाना बनाता है, लेकिन ख्याल नाम में होता है। जब नाम की ये अवस्था पैदा हो जाती है तो क्या होता है, ये शरीर रूपी कब्र खाली होने लगती है। ध्यान आंखों के बीच में, पहले अंधेरा, फिर थोड़ा प्रकाश, फिर और प्रकाश, फिर प्रकाश बढ़ता जाता है, शांति देता जाता है। प्रकाश जो कभी कम नहीं होता, जो कभी गायब नहीं होता, और उसमें फिर शब्द आना शुरू हो जाता है। कहते हैं ये है टांकी, ये है स्फोट, ये है बारूद जिसने पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिए और रास्ता साफ हो गया। कहते हैं जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो तलाश करी कि भाई पहाड़ के अंदर क्या है। निकसी कंचन खान, कहते हैं अंदर तो बेअंत खुशियों की बहार निकल आई, शांतियों के खजाने निकल आए, अमृत के झरने निकल आए। इस मन ने सब रोक करके रखे थे। अच्छी तरीके से समझाते हैं कि दुनिया की कोई लज़्ज़त मन को तृप्त नहीं कर सकती है। बड़े हजूर महाराज जी बड़े सुंदर तरीके से जन साधारण को, गांव के और लोगों को समझाते थे, मन लज़्ज़त का आशिक है और शब्द से बढ़ करके कोई लज़्ज़त नहीं है। दरिया साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, दरिया सतगुर शब्द की लागी चोट सिठौर, चंचल सु निश्चल भया। मन बड़ा चंचल है। जो भजन करते हैं उनको पता है कि 1 घंटा बैठता है, 59 मिनट ये चंचल रहता है। कहते हैं चंचल सु निश्चल भया,
मिट गई मन की दौड़, इसकी दौड़ भाग खत्म हो गई। जब गुरु के शब्द की चोट लगी, सिठो उसको ठिकाने पर पहुंचा दिया। मन का ठिकाना त्रिलोकी की चोटी है, ये वहां आनंद देखने लगा। वो भूला हुआ आनंद जो सिनेमा में ढूंढता है, जो मिलने जुलने और पहनने में ढूंढता है, जो खाने पीने में ढूंढता है, वो स्वाद इसका पहले का स्वाद है जो ब्रह्म के शिखर पर है। कहते हैं ये कंचन की खान है। क्या ये मित्र बन गया, बैरी से दोस्त बन गया। मन पंछी तब लगे उड़े, जैसे वासना माए प्रेम बाज की झपट में, जब लग आयो ना कबीर ये मन लालची, समझे नहीं गवार भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। कहते हैं ये मन भी हर तरीके से अपनी कोशिश करता है अपने आप को आजाद रखने की, क्योंकि जब ये सत्संगी भजन सिमरण करता है तो ये क्या है, मन को कैद करना। मन जो सिकंद सिकंद के अंदर भागता है। गुरु साहब ने क्या शिकायत करी, मन खिन खिन भरम भरम बहुत धावे। धावे का मतलब जोर से दौड़ता है और मिनट मिनट सेकंड सेकंड में दौड़ता है। उसकी सारी दौड़ भाग रोकना और यहाँ बिठाना, सिमरन में मन को लगाना और नरक को यहाँ टिका करके अंधेरे को देखना, कहते हैं इसमें तो मन कैद होता है। अगर ये कहा जाए कि इस पंडाल में शाम तक बैठना है तो अगले इतवार को खाली मिलेगा, ये कौन बैठना चाहेगा? मन कभी कैद होना पसंद नहीं करता है। सो इसलिए कहते हैं ये कोई मामूली काम नहीं है। जब सतगुरु दयाल इसको मिल जाते हैं, दोनों हाथों से देते हैं, अगर ये 1 घंटा बैठे पता नहीं इसको कितना बोनस मिलता है, ये मूर्ख लेना नहीं जानता है। क्यों? कहते हैं ये मन लालची। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसको जो नजर आता है उसके पीछे दौड़ता है। फलाने का काम किया, इतने रुपए मिल गए, और इतनी मेहनत करी, इतना पैसा हो गया, ऐसा काम किया, ये मिल गया। इसलिए कहते हैं ये दुनिया का फल मायक है, नजर आता है, ये मन को खींच करके उस तरफ ले जाता है। कहते हैं ये मन लालची, खाने को होशियार, भजन करण को आलसी। खाने का होशियार का मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है। बड़े महाराज जी तो कहते थे सत्संगी से सीधा सवाल, कितने बार खाते हो? 2 बार। भजन कितने बार करते हो? कहते थे 2 बार भजन करो, क्योंकि जिसका खाना खाते हो उसका शुक्रिया करो। इसलिए कहते हैं खाने के ऊपर तो होशियार होकर के बैठता है और पड़ताल करता है कि ये चपाती अच्छी नहीं बनी, चावल अच्छे नहीं बने, सब्जी में फलानी चीज नहीं है। भजन के अंदर क्या है हाल? कहते हैं भजन करण को आलसी। आलस क्या होता है? ये दुश्मन होता है अव्वल नंबर का भजन का। अगर आज 10-20 साल में हमको कोई सुख और शांति नहीं मिली, संत मत का सवाद नहीं मिला, महाराज जी के नाम का सुख नहीं मिला, तो इसका मुख्य कारण ये है कि ये सुस्त है। सुस्त आदमी क्या करता है? हमेशा मुलतवी करता रहता है। इतना अच्छा सत्संग सुनेगा, कबीर साहब की वाणी सुनेगा, सोचेगा आज से करूंगा, अब से करूंगा, दूसरे दिन से इसको ऐसी पट्टी पड़ा देगा कि पुरानी राहों में इसको चलाना शुरू कर देगा। वही इसके तरीके होंगे पुराने। कहते हैं ये आलसी है। दुनिया का काम करने में तो इतना चुस्त है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप विचार करो, हमारी संगत के अंदर जो सत्संगी बहन भाई है, इनको अगर कोई सेठ शाहूकार मिल जावे, वो इनको कहे कि रात को 3-4 बजे उठ करके मेरे पास काम करो, मैं 400-500 रुपया घंटे का तुमको दूंगा, तो 2 घंटे काम नहीं करेगा। इसने गुरु को क्या समझाए? ये तो परमार्थ को मखौल समझता है। वो सोचता है कि गुरु मुझे इतना भी नहीं दे सकता। जिस मूर्ख की समझ इतनी नहीं है उसको इस दरबार से क्या मिलना है? वो हीरे जवाहरों की थैलियां देता है, वो झूठे और नकली पैसे देता है, उसके पीछे ये दौड़ता है। इसलिए कहते हैं ये लालची है।
वो चीज नजर नहीं आती है। कर्म अंदर है, लेखा अंदर है, भजन अंतर्मुख है, खत्म अंदर होता है, इस बुद्धू को पता नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं इस बात के अंदर सुस्त होता है, बाकी सभी कामों में चुस्त होता है। आप देखो कि नौकरी पर जाना होता है, सुबह को वर्कशॉप की सीटी, वो 6:30 बजे से सीटी बजाना शुरू करते हैं कि कोई ये बहाना करे कि हमारे को टाइम का पता नहीं, हमारे पास घड़ी नहीं है। और ये जैसे ही पहले सीटी सुनता है तैयार होता है, और वहां गेट पास है, अंदर नहीं गया तो गैरहाजिरी लगेगी। कभी इस ख्याल से उठ करके बैठा, सेवक देखे हैं, प्यारे देखे हैं जो इस तरह बैठते हैं। मैंने देखा एक बैंक का मैनेजर था, उनको हमारे को हुक्म है 3 बजे डेरे में आता था, 3 बजे उठ करके बैठो, 2:30 बजे उठता था, अच्छी तरह हाथ मुंह धो करके साफ सुथरा होकर के एन 3 बजे बैठ जाता था। कहते हैं उस साहिब के दरबार के अंदर बैठो तो नियम से बैठो, अदब से बैठो, प्यार से बैठो, सच्चा ग्राहक होकर के बैठो, बही बन करके बैठो। कहते हैं इसको ये आलसी क्या धोखा देता है कि ये काम तो बुढ़ापे में होता है, बुढ़ापे के अंदर माफ करना कोई काम नहीं हो सकता है। कोई ये कहता है कि बुढ़ापे में नौकरी करूंगा, ये कहता है जवानी में नौकरी करूंगा, जब बूढ़ा होऊंगा तो मुझे रिटायर होऊंगा और पेंशन मिलेगी, मैं आराम से जिंदगी निकालूंगा। ये जवानी में भजन करेगा, सिमरन करेगा, ध्यान करेगा, इसको पेंशन मिलेगी। वो पेंशन शब्द है। फिर ये बीमार रहेगा, दुखी रहेगा, कुछ भी रहेगा, कभी घबराएगा नहीं, वो आनंद इसको मिलता रहेगा। ये जवानी का काम है। मन इसको हर तरीके से धोखा देता है कि अब क्या जल्दी है। सो इसलिए कबीर साहब ने इस विषय को अच्छी तरह खोल करके समझाया कि ऐन हमारे अंदर ये मन बैठा है जो हमको परमेश्वर की तरफ जाने नहीं देता है। जाने क्यों नहीं देता है कि इस पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन अब गुरु तेरे दाहिने है। तुलसीदास ने अपने रामायण के अंदर मिसाल दी है कि देखो गांव के अंदर कुएं होते हैं, उनके ऊपर जो चरखी होती है वो पत्थर की होती है, लोग पानी निकालते हैं कुएं से और सन की रस्सी होती है, लेकिन चलते चलते उस पत्थर के अंदर खड्डा बना देती है, गुरु बना देती है। कहते हैं मन पत्थर है, निष्ठुर है, मानते हैं, लेकिन गुरु के नाम में बरकत है। तुम चलता रहेगा, करता रहेगा, खड्डा बनेगा। क्या मन मानेगा, अपने ठिकाने पर आएगा, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। मन की दुश्मनी कैसे दोस्ती के अंदर तब्दील करके मुक्ति का कारण बनता है, इस विषय को कबीर साहब ने खोल करके समझा दिया। कबीर ये मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करने को आलसी खाने को